नमस्कार, मैं हूं अंशिता। एनसीपी पर कब्जे की लड़ाई में शरद पवार ने अब नई हुंकार भर दी है। उन्होंने अजीत पवार को खोटा सिक्का कह डाला है। 83 साल के शरद पवार ने चेतावनी देते हुए कहा कि जो लोग हमारा साथ छोड़े हैं उन्हें विधानसभा में लाने के लिए हमने कितनी कड़ी मेहनत की थी ये उनका दिल जानता है, लेकिन अब वो सजा भुगतने को तैयार रहे। ये सत्ता के लालच और जनता के बीच की लड़ाई है। अजीत पवार ने लालच का पक्ष चुना है और मैंने जनता का। इसका फैसला जनता ही करेगी कि उसे किस पर भरोसा है। लेकिन अजीत पवार एक बात कान खोलकर सुन लें कि एनसीपी पार्टी और इसका चुनाव चिन्ह मेरे पास है और मेरे ही पास रहेगा। वो अपने आप को एनसीपी का नेता कहना अब बंद कर दे। शरद पवार की इस हुंकार के बाद से महाराष्ट्र की राजनीति में चारों तरफ पवार ही पवार की चर्चा है, क्योंकि सवेरे ही अजीत पवार ने शरद पवार को कहा था कि आपकी उम्र हो गई है और इस उम्र में राजनीति नहीं करते, आशीर्वाद देते हैं। शरद पवार ने साफ कहा कि आशीर्वाद का तो सवाल ही नहीं उठता। अजीत पवार ने किसी प्रक्रिया का पालन नहीं किया है, उन्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। इसके साथ ही भाजपा और शिंदे शिवसेना दोनों में अजीत पवार को लेकर फुसफुसाहट तेज होने लगी। दूसरों का घर तोड़ने वालों के अपने घर कभी आबाद नहीं होते, ये कहावत हर किसी ने सुनी होगी। इस समय बीजेपी की हालत कुछ ऐसी ही हो गई है। एनसीपी में सेंध लगाने की खुशी में झूम रही पार्टी इस बात से पूरी तरह अनजान है कि उसके अपने घर में दरार पड़ गई है। जी हां, एकनाथ शिंदे के नेता का दावा है कि अजीत पवार के शामिल होने से शिवसेना और बीजेपी दोनों ही दलों के कई नेताओं ने खतरे की घंटी बजा दी है। दोनों दलों के कई नेताओं को लगता है कि इस खेल को कामयाबी मानना बहुत बड़ी भूल है। असल में ये अंदर ही अंदर धधक रहे ज्वालामुखी के फूटने की शुरुआत है। आपको याद हो तो हमने पहले ही कहा था कि बीजेपी जिसे अपनी जीत समझ रही है, असल में वो उसके लिए नई मुसीबत है। अब देखिए कि 2 दिन भी नहीं बीत पाए थे कि अनबन की खबरें आने लगी, यानी तूफान अभी थमा नहीं है, अभी तो भूचाल आना बाकी है। खैर, ये तो आगे पता चल ही जाएगा। फिलहाल हम बात करते हैं शिंदे गुट के नाराज नेताओं की। तो शिंदे शिवसेना में एक बड़े नेता हैं संजय शिरसाट। वो मुख्यमंत्री के करीबी माने जाते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि सरकार में उन्हें दरकिनार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अजीत पवार के साथ आने से शिवसेना और बीजेपी दोनों के विधायकों में नाराजगी है। हमने सीएम को इस बारे में बता भी दिया है और वो इस पर फैसला करेंगे। संजय शिरसाट ने कहा कि अजीत पवार समूह के सरकार में शामिल होने के बाद उनके गुट के कुछ लोग नाराज थे, क्योंकि हमारे कुछ नेताओं को आशंका थी कि उन्हें उनकी मनचाही स्थिति नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि राजनीति में जब हमारा प्रतिद्वंदी गिरोह हमारे साथ आना चाहता है तो हमें उन्हें शामिल करना पड़ता है और भाजपा ने यही किया। उन्होंने साफ कहा कि एनसीपी के साथ आने के बाद हमारे गुट के लोग परेशान थे, लेकिन इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए उन्होंने ये भी दावा करके बवंडर खड़ा कर दिया कि अजीत पवार के आने से ज्यादा नाराजगी बीजेपी के विधायकों में है। शिरसाट ने आगे कहा कि एनसीपी से कुछ लोग टूटकर हमारे साथ आएंगे, ये मुझे पहले से ही पता था, लेकिन इतनी जल्दी बगावत होगी ये नहीं सोचा था। हमें किसी और की जरूरत नहीं थी। अब हमारे अपने लोगों के बीच में असमंजस की स्थिति है, क्योंकि एनसीपी के खाते में जो 9 मंत्री पद गए हैं उनमें से कई ऐसे मंत्री पद थे जो शिवसेना बीजेपी को आने वाले थे, यानी जिस बात का डर था वो हो गया। शिंदे सरकार के अंदर से विरोध के सुर उठने शुरू हो गए हैं। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि मंत्रालय को लेकर तो बीजेपी और शिंदे गुट के बीच ही खींचतान चल रही थी। ऐसे में अब तीसरे की एंट्री भी हो गई है, तो ये भाईचारा सिर्फ दिखावटी ही है। अंदर खाने भूचाल आ चुका है। आप जानते ही हैं कि अजीत पवार अब प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। इनके साथ एनसीपी के 9 विधायकों ने भी शपथ ली है। अब मंत्रालयों का बंटवारा होना बाकी है, जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि अजीत पवार ने सीएम शिंदे से अपनी पार्टी के कोटे से वित्त, सिंचाई और ऊर्जा जैसे मंत्रालयों की मांग की है। ये तीनों ही महकमे बहुत मलाईदार माने जाते हैं। अब शिंदे गुट और बीजेपी को अजीत पवार गुट की ये मांग दादागिरी लग रही है। उन्हें लगता है कि इन्होंने तो आते ही कब्जा जमा लिया और हम 1 साल से अपनी स्थिति के लिए लड़ रहे हैं। अब हालात ये हैं कि मंत्रालय के बंटवारे को लेकर एनडीए के अंदर जंग छिड़ गई है। शिंदे गुट वित्त मंत्रालय अपने पास रखना चाहता है, जबकि अजीत अपनी पावर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसने खींचतान की स्थिति पैदा कर दी है। चर्चा हो रही है कि इस खींचतान को बीजेपी संभाल भी पाएगी या नई नई रिश्तेदारी में दरार पड़ जाएगी। इन सब के चलते उद्धव गुट को एक बार फिर मौका मिल गया। उसने शिंदे गुट को चेतावनी दे दी कि मुश्किल में सबसे ज्यादा आप ही फंसने वाले हैं, आप ही की इज्जत दांव पर है।
आपका ही पत्ता साफ हो सकता है। हालांकि उद्धव गुट ने तो पहले भी कई बार शिंदे गुट को चेतावनी दी है कि बीजेपी ने सिर्फ अपने फायदे के लिए उनका इस्तेमाल किया है, लेकिन लगता है कि अब शिंदे गुट को भी ये बात समझ में आने लगी है। इसके अलावा उद्धव गुट ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए बीजेपी शिंदे सरकार पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप भी लगा दिया। शिवसेना यूबीटी ने सामना में लिखा कि अजीत पवार समेत एनसीपी के 9 में से 4 नेता मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपों का सामना कर रहे हैं, जिनकी जांच ईडी कर रहा है। उद्धव गुट ने व्यंग्यात्मक कटाक्ष करते हुए लिखा कि अगर महाराष्ट्र सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों वाले नेताओं को नियुक्त कर रही है तो उन्हें मेहुल चौकसी, नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे भगोड़े कारोबारियों को भी नियुक्त करना चाहिए। अब केवल मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या को पार्टी में शामिल करना और पद देना बाकी रह गया है। इन तीनों में से एक को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, दूसरे को नीति आयोग और तीसरे को पार्टी का गवर्नर नियुक्त किया जाना चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार, लूट, नैतिकता अब उनके लिए कोई मुद्दा नहीं है। यही नहीं, उद्धव गुट ने शिंदे की स्थिति को दयनीय बता दिया। उसने लिखा कि अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस की ओर से उप मुख्यमंत्री पद शेयर करने के बारे में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ चर्चा ही नहीं की गई। उनकी स्थिति बहुत खराब है। उद्धव गुट का कहना है कि शिंदे तो नाम के सीएम हैं, उनसे कोई सलाह मशवरा ही नहीं लिया जाता है। अब 1 साल के अंदर महाराष्ट्र में आए 2 तूफानों से सब कुछ तितर वितर हो गया है। एनसीपी पर भी वर्चस्व की लड़ाई छिड़ गई है। इन सब के बीच मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने तो बिल्कुल अलग ही दावा कर दिया, जिससे हर कोई हैरान है। उन्होंने तो इस बगावत को ड्रामा बता दिया। उन्होंने कहा कि इस राजनीतिक घटनाक्रम के पीछे खुद एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार का हाथ हो सकता है। राज ठाकरे ने यह भी कहा कि अगर कल को सुप्रिया सुले केंद्र में मंत्री भी बन जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। राज ठाकरे ने कहा, इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि शरद पवार चाहे कुछ भी कहें, लेकिन दिलीप वलसे पाटिल, छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल जैसे बड़े नेता बिना उनकी अनुमति के ऐसे ही बीजेपी के साथ तो नहीं जा सकते। ये लोग बिना भेजे जाने वाले नहीं हैं। यानी महाराष्ट्र की सियासत में मचेज घमासान को लेकर अभी कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक बात तो तय है कि बीजेपी को यह सौदा काफी भारी पड़ सकता है, जिसका संकेत संजय शिरसाट ने दे दिया कि नाराजगी की चिंगारी तो लग चुकी है। आने वाले दिनों में कब ये शोलों में तब्दील हो जाए, कोई नहीं बता सकता। इन सब के बीच अगर देखें तो अपनी पार्टी पर सबसे ज्यादा पकड़ अगर किसी की है तो वो है मल्लिकार्जुन खड़गे। महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस 44 विधायकों के साथ तीसरे नंबर की पार्टी थी, लेकिन दोनों दलों में टूट के बाद सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। इसके मतलब को समझिए। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।